सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य खंड में पाठ 1 पद जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी पढ़ाएंगे। आपने 1 से 3 तक पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम 4 से पढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे। इसमें पहला है मैया अपनी से लेकर के जागत तक, है ना। तो देखिए, मैया अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहन रही हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, प्रात जान में दई हो। सूरदास जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी मैया यशोदा से गाय चराने के लिए जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, प्रात माने सुबह, बल माने बलदाऊ बलराम, सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग संग माने साथ जाऊंगा। तेरे कहन रही हो, मैं आपके कहने से घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बालों और गायों के बीच में नैको माने तनिक, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोमो नंद दुहाई, दुहाई माने कसम, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद जी की कसम खाकर कहता हूँ, रैन रहूंगो जागत, रैन माने रात्रि, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हो, और ग्वाले सब अपनी गायों को चराने के लिए जाएं, क्या मैं घर में ही बैठा रहूं? सूर श्याम तुम सोई रहो। सूरदास जी लिखते हैं, मैया यशोदा कहती हैं, अच्छा श्याम पुत्र, अब तुम सो जाओ, प्रात जान में जई हो, सुबह होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए जाने दूंगी या भेज दूंगी। ठीक है, तो एक बार पुनः देखते हैं क्या है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा जी से गाय चराने के लिए जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, सुबह होते ही बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा, तुम्हारे आपके कहने से मैं घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बालों और गायों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद जी की कसम खा करके कहता हूँ, रात भर जागता रहूंगा। और सारे ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए जाएं, क्या मैं घर में ही बैठा रहूं? सूरदास जी लिखते हैं, मैया यशोदा कहती हैं, अच्छा श्याम पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए भेज दूंगी। दूसरा है, इसमें वात्सल्य रस है, ठीक है, बाकी सब भाषा वही है, पद वही है। मैया से लेकर के रिंगाई तक, तो मैया हौन चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जो न पत्याई पूछ बल दाओ, अपनी सौ दिवाई। मैया हौन चरई हो गाय, भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते हैं, और जब दूसरे दिन कहते हैं कि हे मैया, अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, जितने ग्वाले हैं सब हमी से ही, सिगरे मतलब सारे ग्वाले हमी से ही गायों को घिरवाते हैं, यानी हकवाते हैं। मेरे पाई पिराई, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं, पिराने लगते हैं। जो न पत्याई पूछ बल दो, पत्याई माने विश्वास, अगर आपको हमारी बात पे भरोसा नहीं है, अपनी सौ दिवाई, सौ माने कसम, अपनी कसम दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी देख रसाई, जैसे ही मैया यशोदा यह बात सुनती हैं, वैसे ही गुस्सा करके ग्वालिनों को गाली देने लगती हैं। कहती हैं, मैं पठवते अपने लड़का को, मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ, आवे मन बहराई, कि वहां जाएगा उसका मन बहल जाएगा, मन बहलाने के लिए उसे भेजती हूँ। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी लिखते हैं, मैया यशोदा कहती हैं, मेरा बालक
तो अभी अत्यंत छोटा है। मारत ताहि रिंगाई, उसे सभी रिंगा रिंगा करके मार डाल रहे हैं, है ना। तो एक बार पुनः देखें, भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, अब मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सारे ग्वाले मुझे से ही अपनी गायों को हकवाते हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया को अपनी कसम दे करके उनसे पूछ लो। जैसे ही मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण की इस बात को सुनती हैं, वह गुस्सा जाती हैं और ग्वालिनों को गाली देने लगती हैं। कहने लगती हैं कि मैं अपने पुत्र को भेजती हूँ कि वह जाएगा और उसका मन वहाँ बहल जाएगा। सूरश्याम सूरदास जी लिखते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है, उसे सभी रिगा रिगा करके मार डालेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए छठा, उद्धव से लेकर के जदुजात। तो ये सखी से, ये छठा सखी से डोरी तक। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल की ने अपने बस, अपने बस प्रीति सबन की तोरी, और छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोरी। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जो सखियां हैं वह भगवान श्री कृष्ण की मुरली से सौतन के जैसे ईर्ष्या करती हैं। इसी का जो है सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगारिक वर्णन किया है और लिखते हैं कि सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लिया जाए ना। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोड़ी, प्रीत बने प्रेम, तोड़ मने तोड़ करके, जिसने हम सबके प्रेम संबंधों को तोड़ करके गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोर, वह एक पल के लिए भी, छिने मतलब एक पल के लिए भी घर के भीतर या बाहर कभी भी अपने से अलग करके नहीं रखते हैं। निस्बासर रात दिन उसे अपने साथ ही लिए रहते हैं। कबहू कर माने हाथ, कभी उसे अपने हाथों में ले लेते हैं। कबहू अधरन, कभी अपने ओठों पे रख लेते हैं। कबहू खोसत जोरी, और कभी अपनी कमर में बंधे हुए फेटे में उसे खोस लेते हैं, लगा लेते हैं। ना जानो कुछ मेल मोहिनी, ना जाने उस मोहिनी अर्थात बंसी ने उन पर कौन सा, यहाँ पर मोहिनी का जादू न, उन पर कौन सा जादू कर दिया है जिससे राखे अंग अंग भोरी, जिससे भगवान श्री कृष्ण अपने अंग अंग को भुलावे में रखे हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मन को उस बंसी ने बांधो राग की डोरी, राग माने प्रेम, प्रेम की डोरी में बांध रखा है। ठीक, एक बार पुनः देखें तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की उस मुरली से सौतन के जैसे ईर्ष्या करते हुए कहती हैं, चर्चा करते हुए कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लिया जाए, जिसने हम सबके प्रेम संबंधों को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। वह एक पल के लिए भी इस बंसी को घर के भीतर या बाहर अपने से अलग करके नहीं रखते हैं। रात दिन उसे अपने से लगाए रखते हैं। कभी उसे अपने हाथों में ले लेते हैं, कभी ओठों पे धारण कर लेते हैं और कभी कमर में लगा लेते हैं। ना जाने उस बंसी ने उन पर कौन सा जादू कर दिया है जिससे वह अपने अंग अंग को भूल गए हैं ना? सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु को मन सजनी, प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मन को उस बंसी ने प्रेम की डोरी में बांध रखा है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं उधो, इसमें श्रृंगार रस है। ठीक, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही से लेकर के जदुजात तक। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही,
विस्मृत माने भुलाया नहीं जाता है ना। हे उद्धव, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रज की याद करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन, वह वृंदावन, गोकुल वन उपवन, गोकुल गांव के वन और उपवन, सघन कुंज की छाया, और कुंजों यानी झाड़ी बगीचा, बगीचों की सघन माने घनी शीतल छाया, वह सब मुझसे भुलाई नहीं जाती है। प्रात समय माता जसमती, रात समय मतलब सुबह होते ही मैया यशोदा और नंद जी देख सुख पावत, जिसे देख करके सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी और दही सजा करके लगा करके अतिहित अत्यंत प्रेम के साथ खवावत खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते हंसते न सारा दिन सिरात माने बीत जाता था। सूरदास जी लिखते हैं, धन धन ब्रजवासी, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण के जैसा जदुजात माने यदु के जात माने पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, यदु के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के जैसा उन्हें हितैषी मिला है। ठीक है, तो इसको पुनः देखेंगे। क्या कहा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रज को याद करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वह वृंदावन, गोकुल गांव के वन और उपवन, उन कुंजों की बगीचों की घनी शीतल छाया, वह सब मुझसे भूली नहीं जा रही है। सुबह होते ही मैया यशोदा और नंद जी जिसे देख करके सुख पाते थे। माखन रोटी और दही लगा करके अत्यंत प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी लिखते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण के जैसा शुभचिंतक या हितैषी मिला है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए 8 नंबर उद्धव। इसमें उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। यहाँ पर उद्धव जब ब्रज पहुंचते हैं तो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने लगते हैं। वह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में क्या रखा है। अगर आप इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं तो आपकी आत्मा परमात्मा में मिलकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव कोई हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक हो तो सो, एक मेरे पास मन था, वह तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कब का चला गया। को और राधेश, अब किस मन से तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करूं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। हमारी इंद्रियां केशव यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना वैसे ही शिथिल पड़ गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से सिर के बिना देहि अर्थात धड़ शिथिल पड़ जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा, तन माने शरीर में, श्वासा माने सांसें, उन्हीं की लौटने की आशा लगी रहती है। उन्हीं की लौटने की आशा में शरीर में श्वासा यानी सांसें चलती रहती हैं। जीवन ही कोटि बरिस, उन्हीं की लौटने की आशा में हम गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लूंगी ना। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के, इस जोग माने मिलाने वाले, सभी को मिलाने वालों के भगवान हो ना? सूर हमारे नंद नंदन बिर और नहीं जगदीश। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं नंद नंदन, नंद को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अलावा और इस संसार में हमारा कोई भगवान नहीं है। ठीक, तो एक बार पुनः देखें। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव कोई हमारे 10-20 मन नहीं है। एक हमारे पास मन था, वह तो भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब किस मन से तुम्हारी इस निर्गुण ईश्वर की आराधना करूं। भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां वैसे ही शिथिल पड़ गई हैं जैसे
जैसे सिर के बिना धड़ शिथिल पड़ जाता है, उन्हीं की लौटने की आशा लगी रहती है, उन्हीं के लौटने की आशा में शरीर में सांसें चलती रहती हैं, उन्हीं की लौटने की आशा में हम गोपियां करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लूंगी। आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सभी को मिलाने वालों के भगवान हो। तो सूर हमारे नंदन सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां स्पष्ट कहती हैं कि नंद को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस संसार में हमारा दूसरा कोई भगवान नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखिए बेटा अगला, ठीक है, उधो जाओ तुम्हीं हम जाने। देखिए इसमें है उधो जाओ तुम्हीं हम जाने, श्याम तुम्हीं यहाँ को नहीं पठयो तुम हो बीच बुलाने। ठीक, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां उधो से कहती हैं, अच्छा उधो अब तुम यहां से उधो उधो जाओ तुम्हीं हम जाने, अच्छा उधो अब तुम यहां से चले जाओ, हम जाने तुम्हें मैंने अच्छी तरह से जान लिया, पहचान लिया है। श्याम तुम्हीं यहाँ को नहीं पठयो, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा था, तुम हो बीच बुलाने, आप तो बीच में ही रास्ता भटक करके यहाँ आ गए हो। ब्रज नारी, नारी माने स्त्री, ब्रज की स्त्रियों से योग कहा तो योग की बातें करते हो, मिलन की बातें कहते हो न, कहत बात न लजाने, यह बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप तो बड़े लोग हो, न विवेक तुम्हारे, क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है? ऐसे भय अयाने, जो इस प्रकार से, अयाने मतलब अज्ञानता भरी बातें कर रहे हो, अज्ञानी बन रहे हो। हमसो कही लई हम सही कहे, हमसे आपने कहा, हमने तो सहन कर लिया, जिये गुण लियो सयाने ना। आप तो बुद्धिमान लोग हो, सयाने हो मतलब बड़े लोग हो, जरा जिये माने हृदय में भी, गुण माने विचार, जरा अपने हृदय में भी विचार करके देखो। कहाँ अबला, कहाँ हम अबला स्त्रियां, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ तुम्हारी वह वस्त्रहीन, दशा दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिसके वस्त्रों अर्थात निर्वस्त्र, यानी कहाँ तुम्हारी वस्त्रहीन निर्गुण ब्रह्म की साधना। मस्त करो पहचाने, मस्त करो मतलब अच्छा अब तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। सांच कहो तुमको अपनी सो, सच सच बताओ, तुम्हें कसम दे करके कहती हूँ, जो मैं पूछ रही हूँ मेरी बात निदाने, मेरी बात का समाधान करो। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो न, तब न को मुस्कुराने। गोपियां कहती हैं, सूरदास लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वह जरा सा मुस्कुराए थे? एक बार पुनः इसे देख लीजिए। ठीक, गोपियां उद्धव से कहती हैं, अच्छा उद्धव अब तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से जान लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, आप बीच में ही रास्ता भूल करके या भटक करके यहाँ आ गए हो। आप ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें करते हो, यह बात तुम्हें कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है? आप तो बड़े लोग हो, विवेकी हो, बुद्धिमान हो, आप तो बड़े लोग हो, विवेकी हो, बुद्धिमान हो, ऐसे भयाने इस प्रकार से अज्ञानता की बातें कर रहे हो। हमसे आपने कहा, हमने तो सहन कर लिया, जरा अपने हृदय में भी विचार करके देखो, कहाँ हम अबला स्त्रियां, कहाँ वह तुम्हारी वस्त्रहीन निर्गुण ब्रह्म की साधना। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया। फिर गोपियां कहती हैं, साच कहो, तुम सच सच बताओ, तुम्हें कसम दे करके कहती हूँ, जो मैं बात पूछ रही हूँ मेरी बात का समाधान करो। जब भगवान, सूरदास जी लिखते हैं, भगवान श्री, गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वह जरा सा मुस्कुराए थे? ठीक, अगला देखिए, निर्गुण से लेकर के नासी तक। निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक, जब उद्धव जो है गोपियों के पीछे ही पड़ जाते हैं, तब गोपियां झल्ला करके कहती हैं, अच्छा उद्धव बताओ, मधुकर, मधुकर मतलब यहाँ पर व्यंग्यात्मक कहा है। ठीक, हे उद्धव
तुम्हारा वह जो निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का रहने वाला है? मधुकर कह समझाई सौदय, तुम्हें कसम दे करके कहती हूं, मुझे समझा करके सच सच बताओ, ना हंसी जो मैं पूछ रही हूं हंसी मत करो। को है जनक, कौन उनके पिता है, कौन है जननी, कौन उनकी माता है, कौन उनकी नारी यानी स्त्री है, को दासी, कौन उनकी दासी है, कैसे वर्ण, कैसा उनका वर्ण है, भेष है कैसी उनकी वेशभूषा है, कि रस अभिलाषी, वे किस रस को चाहते हैं। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोरे करोगे घासी। यदि मुझसे आप छल कपट करोगे, घासी मतलब छल कपट करोगे, तो अपनी करनी का फल तुम स्वयं ही भुगतोगे। सुनत मौन हो रहे हो बावरे। यह सुनते ही उद्धव जो है मौन हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं बचता है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। सूरदास जी लिखते हैं कि उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। एक बार पुनः देखें, यहाँ पर गोपियां जो है उद्धव से व्यंग्यात्मक में कहती हैं कि हे उद्धव, हे मधुकर, वह जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है किस देश का रहने वाला है? मुझे समझा करके बताओ, मैं तुम्हें कसम दे करके कहती हूँ, जो मैं बात पूछ रही हूँ सच सच बताओ, हंसी मत करो। जब भगवान, ठीक है, उनके कौन पिता है, उनकी कौन माता है, कौन उनकी दासी है, कैसा उनका वर्ण है, कैसी वेशभूषा है, किस रस को वो चाहते हैं, है ना। यदि हमसे तुम छल कपट करोगे तो अपनी करनी का फल तुम स्वयं ही भुगतोगे। यह सुनते ही सूरदास जी लिखते हैं कि उद्धव मौन हो जाते हैं, उनके पास उत्तर नहीं बचता है, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए अंतिम संदेशो देवकी सो कहियो। उद्धव यहाँ पर लौट करके फिर से जो है मथुरा की ओर जाने लगते हैं। तब मैया यशोदा देवकी को संदेश देते हुए कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि यह मेरा संदेश ले जाकर के देवकी जी से कह देना, हम तो धाई तिहारे सुत की, हम तो तुम्हारे सुखमाने पुत्र की, धाई मतलब धाय माँ हूँ, मया करती ही रही हो, फिर भी आप उस पर मया करती रहेंगी। यद्यपि टेव तुम जानत, उनकी टेव माने आदत, यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो तो मुझे कही आवे, तब भी उनकी आदतों के विषय में मैं आपसे कुछ कह देती हूँ। प्रातः हो तो मेरे लाल लड़ाईते, सुबह होते ही मेरे प्यारे दुलारे, लाल लड़ाईते मैंने प्यारे दुलारे, माखन रोटी खावे। भगवान श्री कृष्ण को माखन रोटी खाना भाव बहुत अच्छा लगता है। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल देख करके, तात माने गर्म है ना, जल देख करके वह भाग जाते हैं। जो जो ही मांगे सोई सोई देती, फिर वह जो जो चीजें मांगते हैं वो चीजें ला करके उन्हें देती हूँ। फिर वह क्रम करके नहाते। इस प्रकार वह धीरे धीरे करके एक एक क्रम करके नहाते स्नान करते हैं। सूर्य पथिक सुन मोहि रहन दिन, सूरदास जी लिखते हैं, मैया यशोदा कहती है पथिक सुनो, मोहि रहन दिन, रात दिन, मोहि माने मेरे और माने हृदय में यही सोच सोच करके चिंता बढ़ी जा रही है कि मेरे अलग लड़ाई तो मेरे प्यारे दुलारे, अलग लड़ाई तो माने न मोहन यानी श्री कृष्ण वही है करण संकोच, वहां जाकर के संकोच कर रहे होंगे। ठीक, एक बार आप पुनः देखें, यहाँ पर उद्धव जी जो है मथुरा फिर से जाने लगते हैं। मैया यशोदा देवकी जी के लिए संदेश देती हैं, कहती हैं कि मेरा यह संदेश ले जाकर के देवकी जी को दे देना ना, हम तो उनके पुत्र की मात्र धाय माँ हूँ, अर्थात पालन पोषण करने वाली हूँ, फिर भी वह मोहन श्री कृष्ण पर मया करती रहेंगी। यद्यपि तुम उनकी आदतों को जानती हो, फिर भी मैं उनकी आदतों के विषय में कुछ कह देती हूँ। सुबह होते ही मेरे प्यारे प्यारे दुलारे मोहन को, श्री कृष्ण को
माखन रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। तेल, उबटन और गर्म जल देख करके वह भाग जाते हैं। फिर जो जो चीजें मांगते हैं वे चीजें ला करके उन्हें देती हूँ। इस प्रकार से वह धीरे धीरे स्नान करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, लिखते हैं कि मैया यशोदा कहती है, पथिक सुनो, रात दिन मेरे हृदय में यही सोच सोच करके चिंता बढ़ी जा रही है कि मेरे प्यारे दुलारे मोहन वहां जा करके संकोच कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, कौन सा करोगे? एक ये कर लेना, ठीक, एक ये कर लेना, तीसरा और ये 10वां। ठीक, इन तीन की व्याख्या आप फेयर में करेंगे। पाठ आपको पूरा आना चाहिए। जहां पर कोई समस्या होती है पुनः व्हाट्सएप पर आप बात कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।